प्रदेश के अधिकतम उम्र बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी साथियों, आज की चर्चा का विषय है कि एज रिलैक्सेशन केस तथा TRU-1 पुनः रिजल्ट प्रकाशन केस की ताज़ा स्थिति क्या है। प्रदेश के बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी साथियों, आपको पता है कि हमारे द्वारा 4 सेट में केस एज संबंधी TRU-4 के लिए किया गया है, जिसमें फर्स्ट सेट में 9 पेटिशनर है, सेकेंड सेट में 79 पेटिशनर हैं और तीसरे सेट में 10 पेटिशनर हैं। चौथा सेट में 60-70 पेटिशनर होने की संभावना है, जिसकी फाइलिंग की प्रक्रिया चल रही है। सबसे बड़ी बात है, हम लोगों के साथ जो अहम मुद्दा है कि एज रिलैक्सेशन केस को जीतेंगे कैसे। आपको पता है कि TRU-3 में कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दिया था, यह अभ्यर्थी के हक में नहीं था और चिंता की विषय बनी हुई थी। लेकिन एक केस TRU-1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए 1151 केस था और इसके बाद गया था डबल बेंच 1030 में सरकार गई थी। हम लोग भी आइए इंटरवेनर बन करके 22 पेटिशनर के साथ थे। कुछ साथियों के द्वारा इस केस को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया और वहाँ पर तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दी सुप्रीम कोर्ट, लेकिन 35 पेटिशनर को एज रिलैक्सेशन दिया है और उसमें 9 बार एज रिलैक्सेशन है। अधिकतम उम्र की बाध्यता को समाप्त किया गया है। कानून के जानकारों के मुताबिक यह जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, यह रामबाण है और यह अचूक दवा जिसको कहते हैं, और इसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक अभिलेख होता है। इसको हमारे केस में कृष्ण मोहन सिंह के पेटिशनर वाले सेट में, त्रिपुरारी झा के पेटिशनर वाले सेट में और अंजू प्रसाद सिंह के सेट में भी लगाया गया है कागज। कल है, आज वेबसाइट पर भी दिखाना शुरू कर जाएगा और इसके बाद अब हमारी शुरुआत है कि कैसे इसकी सुनवाई किया जाए। क्योंकि इसी डॉक्यूमेंटेशन के कारण जो कानूनी दावपेच का खेल चल रहा था कि क्या इसका ड्राफ्टिंग तैयार में फिर कागज लगाया गया, इसके लिए कुछ विलम्ब हुआ। लेकिन अब इसकी सुनवाई, इस तीनों केस की सुनवाई अगले सप्ताह होगी। हम लोग आशा और उम्मीद रखते हैं कि अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी को निश्चित तौर पर जीत हासिल होगा। और दूसरी तरफ TRU-1 सप्लीमेंट्री केस भी चल रहा है, उसमें भी 4 सेट में हमारे द्वारा केस किया गया है, जिसमें 109 पेटिशनर्स की भूमिका अहम है और उसमें त्रिपुरारी झा बनाम बिहार सरकार केस किया गया है, जिसकी सुनवाई कल है 10 सितंबर 2025 में केस की सुनवाई हो रही है। और इस सुनवाई में कल है कितने नंबर केस पर आता है, आपको पता है कि पिछला 8 सितंबर को भी डेट था, संजो के 36 नंबर पर था। गर्मी के छुट्टी के बाद से लगातार इस केस की सुनवाई का अर्जेंट मेंशनिंग करा करके डेट लिया जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य कहा जा सकता है कि सीरियल नंबर में केस की लिस्टिंग जब होती है तो अधिक संख्या रहता है। कभी एक बार इससे पूर्व 1-2 महीना पूर्व 55 सीरियल नंबर पर आया था, लेकिन कल है जो इससे पहले 36 नंबर था, जिसमें बीपीएससी आयोग के द्वारा अगली डेट 22 सितंबर को लिया गया था। हमारे अभिवक्ता के द्वारा फिर रिड्यूस कर करके 10 सितंबर डेट लिया गया है। आज रात में इसकी कॉज लिस्टिंग आएगी, कितने सीरियल नंबर पर है। आशा और उम्मीद है कि इसमें भी हमारे अभिवक्ता के द्वारा एक सक्षम तरीका से फिर पुनः डॉक्यूमेंटेशन से लगा करके जीत सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए मैं प्रदेश के सप्लीमेंट्री रिजल्ट की वाट दो रहे अभ्यर्थियों से आशा और के बीच आशा और उम्मीद जगी है कि पुनः TRU-1 का रिजल्ट का प्रकाशन होगा, ऐसा सुनिश्चित है। क्योंकि केस सक्षम तरीका से लड़ा जाता है। आपको पता है कि भाषा अभ्यर्थी के भी रूप में केस किए हुए थे और विभिन्न सेट में, तो वैसी स्थिति में बहुत सारे साथियों के बीच में है। TRU-1 रिजल्ट प्रकाशन का है पहले, अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात नहीं करूंगा मैं,
कि पुनः रिजल्ट प्रकाशन का रिव्यू की बात हो रही है। चूँकि TRE-1 के रिजल्ट प्रकाशन में नियमावली प्रक्रिया से रिजल्ट प्रकाशन के बीच में बहुत सारी खामियां हैं, जिसको हम केस के माध्यम से न्यायालय के में हम लोगों के अधिवक्ता के द्वारा उजागर किया गया है कि क्या क्या नियमावली प्रक्रिया से शुरुआत से होते हुए रिजल्ट प्रकाशन में खामियां बरती गई, और इसमें भी हम लोग जीत सुनिश्चित करने का प्रयास अधिवक्ता के द्वारा किया जा रहा है। न्यायालय पर भरोसा रखें। एज रिलैक्सेशन TRE-4 का एडवर्टाइजमेंट आने वाला है। हम जो देवेंद्र कुमार और सुरेंद्र कुमार ठाकुर के द्वारा इस केस की संचालन हो रहा है, जो बढ़िया अधिवक्ता हैं, और इसमें भी हमारी जीत होगी, यह दैट श्योर है। अब और अंतिम तो न्यायालय पर प्रक्रिया पर निर्भर करता है। अब रही बात कि TRE-4 में जो चौथे सेट के हमारे पिटिशनर्स हैं, वकालतनामा के लिए साइन करने के लिए जल्द ही हम गर्दनी बाग में एक तिथि तय करेंगे, और उस तिथि पर सभी साथी को उपस्थित होना होगा, जिससे कि वकालतनामा पर साइन करके हम फाइलिंग की प्रक्रिया पूरी करा दें चौथे सेट का। हम जल्द बताएंगे समय, गर्दनी बाग में किस रोज पहुंचना है, और उस पर हमारे सभी साथी जो मनोज जी के द्वारा भी सम्मिलित हुए हों, हमारे द्वारा सम्मिलित हुए हों, सभी साथी को एक निश्चित तिथि पर निश्चित समय पर पहुंचना होगा। जल्द हम अगले चैनल में इस बात को बोलेंगे। आगे कल की आंदोलन की बात है। आपको पता है कि रिक्तियाँ के बढ़ाने के बारे में पटना में जो आंदोलन किया गया था, उस साथी को मैं साहस और धैर्य प्रदेश के अभ्यर्थी के द्वारा माने उत्साह और जोश कायम रहे, यह ईश्वर से कामना करता हूँ। अब यह बात है कि क्या इस तरह से लड़ाई उम्र के वार्ता को समाप्त करने के लिए भी पटना में अभ्यर्थी एकत्रित होंगे। चूँकि एडवर्टाइजमेंट का कम समय है, इस पर अभ्यर्थियों, खास तौर पर अभ्यर्थियों में वह उबाल नहीं आ रहा है जैसा रिक्तिया के बारे में आया है। तो हम आशा और उम्मीद रखते हैं कि क्या अभ्यर्थियों, जो ऐसे अभ्यर्थी जिनकी उम्र की वार्ता समाप्त होने के कारण वैसी उबाल आना चाहिए, जिससे कि गर्दनी बाग के धरती स्थल पर हम लोग एकजुट हो सकें और जीत सुनिश्चित हो। तो हम पहले भी कह चुके हैं कि जितने भी अभ्यर्थी हैं, जो भी संभव संभावनाएं हैं, उसकी तलाश करनी चाहिए। हम फिर आश्वस्त करते हैं कि TRE-1 पुनः रिजल्ट प्रकाशन और एज रिलैक्सेशन के चारों सेट में लड़ाई एक सक्षम तरीका से चल रहा है, सुव्यवस्थित ढंग से लग रहा है। आप लोग पेपर की तैयारी करते रहें और आगे न्यायालय पर भरोसा रखें, और अंत में वकालतनामा पर साइन करने के लिए हम अपने साथी मनोज जी से विचार विमर्श करके गर्दनी बाग में तिथि और डेट जल्द जारी करेंगे, और इस पर सभी अभ्यर्थी को टेलीफोन के द्वारा या चैनल के द्वारा संपर्क स्थापित करके कहा जाएगा। आप सभी साथी से आग्रह है कि उस तिथि पर साइन करके और केस के संचालन में सहयोग देंगे। धन्यवाद। आपका साथी त्रिपुरारी झा।